गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में आवास साइट वितरण अभियान शुरू हुआ? तो आवास साइट वितरण अभियान किस जिले में शुरू हुआ? वो है आपका पूर्वी गोदावरी। ऑप्शन सी सही होता है इसका, पूर्वी गोदावरी। पूर्वी गोदावरी जो जिला है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी गोदावरी जिले के पेंडालैंडर की इलू योजना के तहत एक आवास साइट वितरण अभियान शुरू किया है। इस योजना में राज्य में जो अनुमानित 30 लाख या 31 लाख लोग हैं उनके लिए कम लागत वाले आवास उपलब्ध कराने की उम्मीद है और इस निर्माण के पहले चरण में बनाए जा रहे 17,000 घर आत्मनिर्भर गांव होंगे। अब आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक का विमोचन कौन करेगा? अभी एक पुस्तक है मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियटिक बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज। इस पुस्तक का जो विमोचन करेंगे वो आपके कौन करेंगे? मोहन भागवत। ऑप्शन बी सही होता है, मोहन भागवत। मोहन भागवत कौन है? ये आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत के द्वारा महात्मा गांधी पर एक नई पुस्तक है जो 1 जनवरी को लॉन्च की जाएगी और इस पुस्तक को जे.के. बजाज और एम.डी. श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। यह गुजराती में 1909 में गांधी जी की जो हस्तलिखित पांडुलिपि है और 1910 में जो प्रकाशित पाठ के उनके अंग्रेजी अनुवाद पर आधारित हिंदी स्वराज का एक प्रमाणित संस्करण है जो 1 जनवरी को लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला खिलौना बैंक कहाँ खुला? तो पहला खिलौना बैंक आपका नजफगढ़ में खुला है। ऑप्शन ए सही होता है इसका, नजफगढ़। नजफगढ़ कहाँ? नजफगढ़ आपका दक्षिणी दिल्ली में है। तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ जोन में खिलौना खरीदने में जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए अपनी तरह का पहला खिलौना बैंक खोला है। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 को ध्यान में रखते हुए खोला गया है जहां लोग पुराने खिलौनों को फेंकने के बजाय दान कर सकते हैं। खिलौना खरीदने में जो अक्षम बच्चे हैं इस स्थान पर आकर खेल सकते हैं और इन खिलौनों को साथ भी ले जा सकते हैं। और दिल्ली की बात है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आपके अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद स्थित एच बोर्ड्स रोबोटिक स्टार्टअप का नया नाम क्या है? तो हैदराबाद में स्थित एच बोर्ड्स रोबोटिक उस स्टार्टअप का नया नाम है आपका एकॉर्ड। ऑप्शन डी एकॉर्ड। तो ये जो रोबोट है ये कीटाणुनाशक की शुरुआत है। कंपनी का दावा है कि यह नया उत्पाद कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा। एकॉर्ड 2.5 लाख से 7 लाख की रेंज में उपलब्ध होगा। यह मैनुअल, सेमी मैनुअल और ऑटोनॉमस प्रकार में भी उपलब्ध है। 3 प्रकार हैं इसके, मैनुअल, सेमी मैनुअल और ऑटोनॉमस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई बाइक गो के साथ साझेदारी की है? तो ई बाइक गो के साथ साझेदारी किसने की है? हीरो इलेक्ट्रिक ने। ऑप्शन सी सही होता है, हीरो इलेक्ट्रिक। इस साझेदारी के तहत हीरो इलेक्ट्रिक स्टार्टअप को 1000 से अधिक बाइक की आपूर्ति करेगा। कंपनी के मुताबिक अगले वर्ष ई बाइक गो अगले वित्त वर्ष 1000 बाइक खरीद करेगी जिसमें से 120 बाइक स्टार्टअप को पहुंचाई भी जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल को किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन
न्यू मोसिल को किसने लॉन्च किया है? तो वो है आपके हर्षवर्धन, ऑप्शन डी, हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया है। हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन न्यूमोसिल लॉन्च किया। क्लिनिकल परीक्षण के दौरान निमोनिया रोग को रोकने के लिए न्यूमोसिल को सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। जुलाई 2020 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा वैक्सीन को लाइसेंस दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरुण जेटली के 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो हाल ही में जो अरुण जेटली की 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, उसका अनावरण किसने किया था? तो उसका अनावरण किया है हमारे अमित शाह ने। अमित शाह कौन है? ये अमित शाह हैं गृह मंत्री। इन्होंने 28 दिसंबर को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से विख्यात अरुण जेटली स्टेडियम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की 68वीं जयंती पर 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा को राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी थी सरदार पटेल की, उसको किसने डिजाइन किया था? तो उसको डिजाइन किया था राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। और इसने ही अब अरुण जेटली की 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को भी डिजाइन किया है। और इस प्रतिमा की जो कीमत है वो 15 लाख रुपए के करीब है और इसका वजन लगभग 800 किलोग्राम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने योगान 33 लॉन्च किया? तो योगान 33 किस देश ने लॉन्च किया है? तो वो है आपका चीन, ऑप्शन बी, चीन ने इसे लॉन्च किया है। चीन ने 28 दिसंबर को अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रह योगान 33 को उत्तर पश्चिमी चीन के जियोकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया और सफलतापूर्वक योजनाबद्ध कक्षा में प्रवेश किया गया। यह लॉन्ग मार्च वाहक रॉकेट श्रृंखला का 37वां उड़ान मिशन था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पशु वध संरक्षण और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? तो किस राज्य ने पशु वध संरक्षण और मवेशी संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी? तो वो है आपका कर्नाटक राज्य, ऑप्शन ए, कर्नाटक ने इसको विधेयक को मंजूरी दी। और अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब ये विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, अब उनकी मंजूरी और बाकी है। गौ हत्या विरोधी बिल 9 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा में पारित किया। विधेयक में अपराधियों के लिए अधिकतम 7 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। अगला, हाल ही में राइस एटीएम किस शहर में लगाया जाएगा? तो राइस एटीएम आपका बेंगलुरु में लगाया जाएगा, ऑप्शन डी, बेंगलुरु। कर्नाटक की पहली चावल वितरण मशीन या राइस एटीएम बेंगलुरु के श्रम क्षेत्र में आएगी। यह पहल केंद्र की पायलट परियोजना अन्नपूर्णा का हिस्सा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ घनिष्ठ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। ये मशीनें 5 राज्यों में लगाई जाएंगी, जिसमें आपका कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने अपने समुद्र तटों पर कितने नीले झंडे फहराए? तो भारत ने अपने समुद्र तट पर 8 नीले झंडे फहराए, ऑप्शन सी, 8। भारत जो एक ही प्रयास में 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने सभी समुद्र तटों में नीले झंडे फहराए। ब्लू फ्लैग प्रमाणन 33 कड़े मानदंडों के आधार पर डेनमार्क में फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त इको लेवल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अपना मौसम विज्ञान केंद्र मिलेगा? तो हाल ही में अपना मौसम विज्ञान केंद्र किसे मिलेगा? जो आपका हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ऑप्शन बी, लद्दाख। लेह में स्थापित होने वाला नया एम्स
मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा, प्रतिकूल घटनाओं के मामले में चेतावनी जारी करेगा और सभी अनिवार्य मौसम संबंधी कार्य करेगा। 29 दिसंबर को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आभासी रूप से ले एमसी का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो एक जिला एक शिल्प अभियान आपके मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भोपाल के जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग भोपाली नामक अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 30 दिसंबर तक गौहर महल भोपाल में किया जा रहा है। यह जरी जरदोजी की लुप्त होती कला को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। अब बात मध्य प्रदेश की आती है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1 जनवरी से केंद्र ने सभी किस्मों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। तो केंद्र ने सभी किस्मों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है, तो वो क्या है आपका? ऑप्शन डी प्याज। प्याज का जो निर्यात होता है इस पर जो भी प्रतिबंध है उसको हटा दिया गया है। आपूर्ति की कमी की आशंका के कारण सरकार ने कीमतों के बढ़ने पर सितंबर में इसके व्यापार को रोक दिया था और फसल खराब होने के बाद 29 सितंबर 2019 को सरकार ने आखिरी बार प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू करेगा? तो कौन सा बैंक है जो चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करेगा? वो है आपका ऑप्शन सी SBI, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह नया चेक भुगतान नियम 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। नए नियम के तहत 50,000 से अधिक का भुगतान के लिए प्रमुख विवरण की पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। यह अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जहां चेक जारीकर्ता को अब खाता संख्या, चेक नंबर और चेक राशि जैसे विवरण प्रदान करने होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा बैंक संपत्तियों की ई नीलामी करेगा? तो कौन सा बैंक ई नीलामी करेगा? वो है आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। यह नीलामी 30 दिसंबर को होगी। ई नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक दोनों संपत्तियां शामिल होंगी। ये जो मेगा ई नीलामी है इसके दौरान व्यक्तियों के पास आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों की बोली लगाने का अवसर होगा और यह जो बोली है मूल्य वास्तविक बाजार मूल्य से कम होगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।